बहुत समय पहले की बात है। बिहार के वैशाली जिले में एक छोटा सा गांव था, सोनपुरा। सोनपुरा अपने नाम से कम और आलशी बुआ के गांव के नाम से ज्यादा जाना जाता था। अब आप सब सोच रहे होंगे, आलसी बुआ, भला ये कैसा नाम हुआ? तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी महिला से जिसे पूरा सोनपुरा गांव आलसी बुआ कहकर बुलाता है। ये है हमारी धनेसी बुआ, लेकिन पूरे गांव में कोई उन्हें इस नाम से नहीं जानता है। इन्हें सब आलसी बुआ ही कहकर बुलाते हैं। आलसी इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि काम से बचने की कला में वो पीएचडी कर चुकी थी। मजाल है हमारी धनेसी बुआ कभी भी दोपहर से पहले उठ जाए। जब पूरा गांव खेतों में हल चला रहा होता, तब बुआ अपनी खाट पर करवट बदलते हुए कहती, अरे आज तो मेरा पूरा बदन टूट रहा है, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। लेकिन मजेदार बात ये थी कि जैसे ही कहीं खाने की खुशबू आती, बुआ का बदन अपने आप ठीक हो जाता। धनेसी बुआ की सबसे बड़ी खासियत थी मीठी जुबान और चालाक दिमाग। वो किसी से सीधे कुछ नहीं मांगती थी। एक दिन वो अपनी बहू से बोली, अरे बहू, तू तो बहुत मेहनती है। मैं तो बस तुझे देख देख कर खुश हो जाती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं छोड़ क्या ही बोलना उन लोगों के बारे में। खैर, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने में। क्या बनाया आज तूने? और बहू समझ जाती, अब रोटी, साग और गुड़ देना ही पड़ेगा। और वो जाकर बुआ के लिए खाना लाती है। बुआ खाना खाकर गांव में घूमने निकल जाती है। बुआ की एक बुरी आदत थी, वो पूरा दिन किसी न किसी के घर आती जाती ही रहती थी। बुआ एक घर से निकलती और दूसरे घर घुस जाती। बुआ की इस आदत से पूरा गांव परेशान था। गांव वाले बुआ को देखते ही बोलते, आलसी बुआ आ रही है, सब ध्यान रखना। लेकिन फिर भी हर कोई उनके जाल में फंस ही जाता था। धनेसी बुआ सिर्फ आलसी ही नहीं, वो बेहद दुष्ट और चालाक भी थी। अगर गांव के दो परिवारों में अगर हल्की सी भी खटास होती, तो बुआ उसमें मिर्च मसाला लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच हल्की सी अनबन हो रही थी। बुआ वहीं दूर से सब देख रही थी। उन्होंने तुरंत ही मौके का फायदा उठाया और वो पहले घर पहुंची और बोली, अरे सुषमा बहन, कैसी हो? तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बहन, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी परेशान हूँ। सामने वालों से थोड़ी बहस हो गई है। अरे बहन, बुरा मत मानना, पर मैंने भी सुना है वो सामने वाले कल कह रहे थे कि तुम्हें तो जरा भी सलीका नहीं आता। सुषमा ये सुनकर हैरान हो गई और बोली, सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ बहन, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी। मैंने तो उन्हें मना भी किया, पर जुबान तो उनकी बहुत चलती है, मुझे ही चप करा दिया। फिर मैं सोची तुम्हें बताती चलूं, क्या पता आगे वो लोग क्या करें। तुम अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम याद आ गया है। तुम आराम करो और बचकर रहना ऐसे लोगों से। तो देखा आपने कैसे आलसी बुआ ने सुषमा के मन में पड़ोसियों के लिए शक पैदा कर दिया और वहां से निकल पड़ी। और हमारी आलसी बुआ यहाँ ही कहाँ रुकने वाली थी। सुषमा के घर से निकलते ही वो तुरंत सामने वाले घर में जाती है और वहाँ भी ऐसे ही उन्हें भड़काने में लग जाती है। अरे दीदी, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, पर वो तुम्हें बिल्कुल हल्के में ले रही थी। कह रही थी हम तो उनसे बेहतर हैं। कहाँ हम लोग और कहाँ वो लोग, उनकी कहाँ ही इतनी हैसियत कि वो हमारी बराबरी कर सकें। अब तो दीदी की भौहें तन गईं और हमारी आलसी बुआ वहाँ से बाहर निकली और खुद से बुदबुदाई, बस अब देखो तमाशा। फिर दोनों औरतें एक दूसरे से लड़ने लगती और बुआ वहाँ खड़े होकर तमाशा देखती और मुस्कुराती। यही सब देखते हुए गांव के कुछ लोगों ने सोचा, इस आलसी बुआ का कुछ करना होगा, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। और अगर हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पूरे गांव का माहौल खराब कर देंगी। तुम ठीक बोल रहे हो, पर हम करेंगे क्या? एक बार गांव में सबने मिलकर तय किया कि गांव में सामूहिक खेत की सफाई होगी। सबको चौपाल के पास बुलाया गया।
धनेसी बुआ भी पहुंची, लेकिन खाली हाथ और बोली, अरे भैया, आज तो मेरी कमर जवाब दे गई है। लेकिन सच में मन बहुत था काम करने का, लेकिन लगता है ये कमर दर्द जान ही ले लेगा मेरी। हाँ हाँ बुआ, हम जानते हैं तुम्हें हमेशा ही काम के वक्त कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। कौन बोला? कौन बोला? हिम्मत है तो सामने आके बोल। सबके बीच चुप कर क्या बोल रहा है? अरे नहीं बुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो चलो, अब सब काम पे लग जाओ, बहुत सारा काम है और लोग कम। सभी लोग ऐसे ही बुआ की चुटकी लेते लेते काम पे लग गए और हमारी आलसी बुआ पूरा दिन पेड़ की छाया में बैठी रही और बाकी गांव वाले काम करते रहे। ऐसे ही देखते देखते पूरा वक्त निकल गया और फिर जैसे ही शाम हुई और पूरा गांव थका हरा खाने के लिए चौपाल के पास बैठा तो बुआ सबसे आगे बैठी मिली। ये सब देख गांव वालों को समझने में देर नहीं लगी। ये बुआ ऐसे भी नहीं सुधरेंगी। ये बातें पूरे गांव को बुरी लगने लगी कि सबने इतनी मेहनत की और बुआ सिर्फ बहाना बनाती रही। खासकर आरव को, जो पढ़ा लिखा नौजवान था, उसे बुआ की चालाकी साफ दिखने लगी। उसने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने गांव वालों से बात करने की सोची। अगले ही दिन उसने गांव वालों से कहा, अगर बुआ को सबक नहीं सिखाया गया तो ये पूरी उम्र दूसरों पर बोझ बनी रहेंगी और ऐसे ही गांव के लोगों को भड़काएंगी। मेरे पास एक योजना है जिससे हम बुआ को सबक सिखा सकते हैं और उन्हें सुधारने की आखिरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना होगा हमें? आरव ने सबको प्लान बताया और फिर गांव में ऐलान किया गया, सुनो सुनो, सरपंच जी ने कहा है जो भी लोग अगले हफ्ते काम करेंगे बस उन्हीं लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ शर्तें भी हैं। हर व्यक्ति की रोज काम करते वक्त तस्वीर और वीडियो ली जाएगी, जिससे सरपंच जी को पता चल सके कि सबने मेहनत की है, किसी ने बहाना और फांकी नहीं मारा है। ये सब सुनकर बुआ के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। उसने सोचा, अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। काम नहीं करूंगी तो सरकारी फायदा भी नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? मैं तो बुरी तरह फंस गई। अब तो काम करना ही होगा। लेकिन बुआ कहाँ ही सुधरने वाली थी। पहले दिन बुआ सिर्फ फोटो और वीडियो के वक्त वहां पहुंची और फोटो खिंचवा ली। दूसरे दिन खेत में जाके थोड़ा बहुत काम किया और फिर फोटो खिंचवाई और चली गई। तीसरे दिन बहाना बनाने लगी, लेकिन आरव सब देख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और फिर सभा का दिन आया। सब चौपाल के पास इकट्ठा हुए और फिर आरव ने सारे फोटोज और वीडियोस सरपंच को दिखाया और सरपंच को सब कुछ बताया जो बीते कुछ दिनों में हुआ। सरपंच ने बुआ को आगे बुलाया और कहा, धनेसी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तक मैं तुम्हारी सारी हरकतें और तुम्हारे आलस को नजरअंदाज करता आ रहा हूं, लेकिन अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। काम चोरी तो छोटी बात है, गांव में जितनी खटास फैल रही है हर जगह तुम्हारा नाम आ रहा है। हाय राम सरपंच जी, मैं तो सीधी साधी औरत हूँ। लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती जिससे किसी का गलत हो। सीधी साधी तो हो ही तुम, पर बातों में आग कैसे लगाना है तुम्हें वो भी बहुत अच्छे से आता है, धनेशी। अरे चाची, अब अगर सच कड़वा होता है तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ? बुआ की इस बात पर पूरे पंचायत में हल्की हंसी गूंज गई। बुआ, अब से तुम किसी के घर की बात किसी दूसरे घर तक नहीं ले जाओगी और काम में बहानेबाजी नहीं चलेगी। जैसे पूरा गांव सामूहिक सफाई में सहयोग करता है, वैसे ही तुम्हें भी करना होगा। बुआ ने सिर झुका लिया, पर आंखों में अब भी शरारत चमक रही थी। बुआ ने कहा, ठीक है सरपंच जी, अब तो मैं बस सुना करूंगी, कहूंगी नहीं, और काम भी पूरा पूरा करूंगी। लेकिन पूरे गांव को पता था कि बुआ सिर्फ अभी बचने के लिए बोल रही है। पूरा गांव सजा की मांग कर रहा था, पर गांव के बुजुर्गों ने कहा, सजा नहीं, सुधार जरूरी है।
देखो धनीशी, अगर तुम इस बार भी नहीं सुधरी तो हम लोग भी तुम्हें सजा से नहीं बचा पाएंगे। नहीं नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, मुझे सजा मत दिलवाइए। मैं अपने अंदर सुधार की पूरी कोशिश करूंगी। पंचायत ने आलसी बुआ को एक और मौका दिया, लेकिन बुआ तो बुआ ठहरी। शुरुआत में बुआ को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे वो काम करना सीख गई। लेकिन अभी भी बुआ थोड़ी चालाकी, थोड़ी आलस दिखाती है, पर अब वो इस घर की बात उस घर करके आग नहीं लगाती। गांव वालों को इसी बात से तसल्ली थी कि अब बुआ की चुगली बंद हो गई थी। गांव में शांति रहने लगी थी। धनीसी की आलस को झेला जा सकता है, पर उसकी चुगली को नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। काम से भागने वाला एक दिन अकेला पड़ जाता है। सुधार का मौका हर इंसान को मिलना चाहिए। और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।